बिहार में बहार है कि बात करने वाली सरकार के पास क्या पैसे ही नहीं है? क्या सियासी मंच से बड़े बड़े वादों की झड़ियां लगाने वाली सरकार वेतन देने में आनाकानी कर रही है? भैया यह मामला आज की नहीं है, कई बार ऐसे सवाल उठ चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या बिहार का खजाना खाली हो गया है? क्या विधायकों को सैलरी देने तक के भी पैसे नहीं है? क्या तेजस्वी को भी सैलरी नहीं मिल रही? क्या फ्री के चक्कर में पूरा बिहार पिसा रहा है? सब कुछ समझेंगे। सबसे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और आपने देखना शुरू कर दिया है प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा सवाल गरमाया हुआ है। क्या राज्य में चल रही मुफ्त योजनाओं का बोझ अब खजाने पर भारी पड़ गया है? विपक्ष जहां खजाना खाली होने के आरोप लगा रहा है, वहीं सरकार इसे पूरी तरह से खारिज कर रही है। लेकिन आर्थिक आंकड़े और विशेषज्ञों की राय इस बहस को और तेज कर रहे हैं। यह सवाल अब तेज हो गया है जब विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एक बयान देकर खलबली मचा दी। यह सवाल केवल एक तेजस्वी यादव का नहीं है, इसके बीच लाखों बिहार के सरकारी कर्मचारी और अन्य प्रोजेक्ट्स के फंड पर है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसमें बिहार की मुफ्त योजनाओं का असर है या कुछ और। सबसे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं कि बिहार में क्या कुछ मुफ्त में मिल रही है। बिहार में चल रही मुफ्त की योजनाओं की बात करें तो बिहार सरकार द्वारा महिलाओं को 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली की व्यवस्था है। पेंशन योजनाओं में बढ़ोतरी होना, जिसमें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन शामिल है। बिहार सरकार ने महिलाओं को लेकर जो कैश ट्रांसफर किया है और सब्सिडी पर जो राशि खर्च कर रही है, उसके आंकड़े तकरीबन 40,000 करोड़ के रुपए के आसपास हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट देखें तो 3,47,00,000 करोड़ के करीब है, जिसमें नॉन स्टॉप प्लान में वेतन, पेंशन, इंटरेस्ट सहित जरूरी खर्च और सरकार को करना मजबूरी है। वहीं प्लान में जो राशि रखी गई है उसमें मुफ्त की योजनाओं के कारण उस पर अब सीधा असर पड़ रहा है। वहीं बिहार में भी महिलाओं को 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही, 125 यूनिट मुफ्त बिजली है और सब्सिडी पर हजारों करोड़ की राशि खर्च की जा रही। चुनावी घोषणाओं की बात करें तो यह 40,000 करोड़ का अभी तक असर पड़ा है। आने वाले समय में यह राशि और बढ़ेगी और हर कई राज्यों में विकास योजनाएं, वेतन, पेंशन तक पर सरकार की चुनावी घोषणाओं का असर दिखेगा। बिहार भी इससे अब हालांकि अछूता नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि एक तो सरकारी घोषणाओं पर खर्च हो रही, दूसरी तरफ राजस्व की उगाही होनी चाहिए, उस तरह से नहीं हो पा रही जिस तरह से उगाही की लेकर चर्चा है। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 46,500 करोड़ का जीएसटी और गैर जीएसटी संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया था, जो पिछले सालों से अधिक जीएसटी और गैर जीएसटी की वसूली जरूरी हुई है। लेकिन लक्ष्य से कम 2025-26 में 43,324.79 करोड़ जीएसटी और गैर जीएसटी का संग्रह हुआ। खर्च में भी कमी की बात करें तो बिहार सरकार को पेट्रोलियम से भी इस साल कम आमदनी हुई। 25-26 में 1,037.38 करोड़ आमदनी की बात है, जो 2024-25 के मुकाबले कम है। 2025 इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 1,514.41 करोड़ से घटकर अब 983 करोड़ के आसपास आ गया है। यह इसलिए हुआ क्योंकि डीजल की खपत कम हो गई। सरकार ने मुफ्त बिजली दे दी तो भाई डीजल कौन यूज करे, इससे बिजली की खपत भी बढ़ी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी सरकार को नहीं मिल पा रही है। सरकार के लिए नुकसान में एक और कारण है, वो बालू, जिसे बिहार का पीला सोना कहते हैं। जी हाँ, वही बिहार के खजाने में उससे कारण भी बड़ी कमी आई है। समझिए उसके बारे में भी। बालू खनन से सरकार को अच्छी खासी राजस्व प्राप्त होती है, लेकिन कई कंपनियों की ओर से लाइसेंस सरेंडर करने के कारण सरकार को भारी नुकसान हुआ। इस बार 78 बालू के घाट लाइसेंस रद्द करने से सरकार को तकरीबन 600 करोड़ का राजस्व का नुकसान पहुंचा है। अन्य क्षेत्रों में मिलने वाले राजस्व में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी ना के बराबर है। विशेषज्ञों का तो यह भी कहना है कि मुफ्त की योजनाओं के कारण राज्यों पर जीडीपी के मुकाबले कर्ज का बोझ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। राज्यों की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को देखें तो बिहार पर 36 से 37% जीडीपी का कर्ज हो गया है। वहीं हिमाचल जैसे राज्यों पर तो 44% से ज्यादा कर्ज है। पड़ोसी राज्य अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ 28 से अधिक प्रतिशत कर्ज हो गया है और अन्य राज्यों की स्थिति भी जहां मुफ्त की योजनाएं लागू हैं, वहां यह 30% से अधिक है। बिहार में पिछले महीने मार्च में वित्त विभाग ने जिस प्रकार से बड़ी राशि के भुगतान पर रोक लगा दी थी और उसके कारण अभी तक स्थिति कुछ जगहों पर सामान्य तक नहीं हुई है।
अभी भी बड़ी राशियों का भुगतान नहीं हो रहा। विशेषज्ञों की माने तो जिस प्रकार से बिहार पर बोझ मुफ्त की योजनाओं का पड़ रहा है, यदि राजस्व नहीं बढ़ा और केंद्र सरकार से अधिक ग्रांट नहीं मिल पाया तो कर्ज और बढ़ेगा और सरकार के लिए इससे निपटना एक बड़ा चैलेंज बन जाएगा। अब आइए आपको नेता विपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का वो बयान सुनवाते हैं जो कुछ दिन पहले उन्होंने पेंशन को लेकर कहा था। हाथ से निकल चुका है। एनडीए के लोग बताओ, डबल इंजन की सरकार, कोई पैकेज नहीं है, कुछ नहीं है, लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों का तो छोड़िए, हाल क्या है, मंत्रियों को, हम लोग को सैलरी नहीं मिला अभी तक। ये हालत हो चुकी है बिहार में। प्रशासनिक अराजकता के साथ साथ पूरा जो सिस्टम जो है, पूरा खजाना खाली हो गया है। ठेकेदारों को पैसा नहीं मिल रहा है। कहाँ है बिहार? अब बात करेंगे ऊंची ऊंची तो तेजस्वी यादव के बयान पर सरकार का पलटवार भी अब सामने आया है। बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने तेजस्वी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में वेतन और पेंशन के भुगतान में कोई समस्या नहीं है। जनता दल यूनाइटेड ने भी पलटवार करते हुए कहा कि खजाना नहीं बल्कि तेजस्वी का दिमाग खाली है, जिससे राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई। तो बिहार में पेंशन, वेतन, तमाम मसलों को लेकर चर्चा खूब है। ये चर्चा आज से नहीं बल्कि बीते कुछ महीनों से है। सवाल ये कि क्या अब सरकार के पास अब पैसे ही नहीं बचे हैं, क्योंकि बिहार में नई सरकार बनाने को लेकर कवायद तेज हो गई है। एक तरफ नीतीश कुमार पटना की राजनीतिक गद्दी से अब दिल्ली की सियासत के लिए दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन क्या दिल्ली जाने से पहले बिहार में शराबबंदी के कारण बिहार सरकार का खजाना खाली तो नहीं हो गया? क्या मुफ्त की योजनाओं के चक्कर में वोट बैंक का सहारा लेने के चलते क्या अब सरकारी कर्मचारियों और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और फंड को पैसे देने के लिए अब सरकार के पास पैसा ही नहीं बचा क्या? सवाल ये कि क्या बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए अब फंड की व्यवस्था सरकार के पास बची ही नहीं है क्या? कई सवाल हैं और इस सवालों के घेरे में उलझी हुई है पेंशन, वेतन और ट्रेजरी को लेकर सवाल। आखिर बिहार सरकार के पास पैसे की क्यों कमी है, ये बड़ा सवाल है। सरकार को इस पर स्पष्टीकरण भी देना चाहिए। हालांकि कब मिलता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब महज कुछ दिन बचे हैं जब बिहार में एक नई सरकार का गठन होना है। हालांकि ये सरकार उसी गठबंधन की है, लेकिन सवाल एक नए मुख्यमंत्री से फिर से उठेगा। क्या इस मसले को वो हल कर पाएंगे या समस्या ऐसी ही बनी रहेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि खाली खजाने के चलते जो सवालों के घेरे में नीतीश सरकार आई है, ये बड़ा सवाल है। आगे की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।